हज़रात गिरामी, अहले सुन्नत वल जमाअत का एक अकीदा ये भी है कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी और हम सब के प्यारे नबी, सारी कायनात के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराजे जिस्मानी अता फरमाया। यानी अल्लाह ने प्यारे महबूब को जिस्मो जिस्मानियत के साथ मक्का शरीफ से मस्जिद अक्सा तक और वहां से सातों आसमान पार करा के ला मका में बुलाकर अल्लाह ने अपना दीदार भी कराया और हुजूर के वास्ते से हुजूर की उम्मत को 5 वक्त की नमाजें भी अता फरमाया। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा सफर है, सफरे मेराज, कि न किसी नबी को ये सफर नसीब हुआ, न किसी फरिश्ते को ये सफर नसीब हुआ। दुनिया की जिंदगी में अपने सर की आंखों से अल्लाह को देख लेना बेदारी के हालत में ये सिर्फ हुजूर के लिए है। जिब्रीले अमीन नबियों के दरबार में अल्लाह का हुक्म लाते रहे, लेकिन कभी भी जिब्रील सिदरा से आगे न जा सके। कभी भी जिब्रील का गुजर सिदरा से आगे न हुआ। जिब्रील अल्लाह का कलाम तो लेकर आए, मगर अपनी आंखों से जिब्रील ने अल्लाह को नहीं देखा। ये सिर्फ मेरे हुजूर की शान है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह बेदारी के हालत में खुदा को एक बार नहीं, मेराज की रात में 9 बार 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 देखा अल्लाह को। हजरात, ये मेराज हुई तो कैसे हुई आप जरा देखें। दुनिया का इंसान जब सफर करता है तो उसका जब सफरनामा लिखा जाता है तो 7 चीजें लिखी जाती हैं। सफर किसने कराया, सफर किसने किया, सफर कहां से शुरू हुआ, सफर कहां तक खत्म हुआ, और सफर किस वक्त हुआ, सफर कितनी देर में हुआ, और सफर किस लिए हुआ। ये 7 चीजें जब बयान की जाएंगी तो एक सफरनामा तैयार होता है। आप जरा तवज्जो दें, अगर कोई पीर सफर करे तो मुरीद सफरनामा तैयार करता है, कोई उस्ताद सफर करे तो उसका शागिर्द सफरनामा बयान करता है, कोई बादशाह सफर करे तो रियाया सफरनामा या उसका वजीर सफरनामा तैयार करता है। मगर ये प्यारे आका की शान है कि सफर हुजूर कर रहे हैं और सफरनामा अल्लाह बयान कर रहा है। सफरनामा अल्लाह बयान कर रहा है। क्या फरमाता अल्लाह? सुबहान अल्लज़ी असरा, पाक है वो जात जिसने अपने नबी को सफर कराया। तो गोया कि सफर कराने वाला अल्लाह है, सफर करने वाले मुस्तफा हैं। और सफर किस वक्त हुआ? लैलन, रात में हुआ। और लैलन पर जो 2 जबर हैं इसका माना थोड़ी देर, रात में थोड़ी देर में हुआ। मस्जिद हराम से शुरू हुआ और जमीन का सफर मस्जिद अक्सा तक जाकर मुकम्मल हुआ। उसके बाद अल्लाह फरमाता है मैंने ये सफर क्यों कराया? लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि अपने महबूब को अपनी कुदरत की निशानियां दिखा दे। मेरे महबूब आ जाएं ताकि अपनी दुनिया की जिंदगी ही में जन्नत को भी देख ले, जहन्नम को भी देख ले, सिदरा को भी देख ले, अल्लाह को भी देख ले, अल्लाह की कुदरत की निशानियों को भी देख ले। इसलिए अल्लाह ने मेरे हुजूर को बुलाया। मगर आज एक तबका है जो ये कहता है कि ये हुजूर का जो सफर हुआ था और ये हुजूर की जो मेराज हुई थी वो जिस्म के साथ नहीं
बल्कि हुजूर की रूह गई थी। आप तवज्जो रखिएगा, मैं एक अकीदा आज सिखा के जाना चाहता हूं ताकि कम से कम मेरे आने का अल्लाह ताला एक ही फैज़ पहुंचा दे आपको कि अल्लाह ने अपने जो हुजूर को बुलाया तो सिर्फ रूह को नहीं बुलाया, बल्कि अल्लाह ने जिस्म के साथ बुलाया। कहने वाला कहता है नहीं, हुजूर की सिर्फ रूह गई थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर सिर्फ हुजूर की रूह जाती तो इसमें हुजूर की क्या तखसीस है, इसमें हुजूर का कौन सा बड़ा कमाल है। हम भी जब बिस्तर पर सोते हैं तो ख्वाब में हमारी रूह न जाने कहां कहां टहलती रहती है। कभी हम सो रहे होते हैं इलाहाबाद में, मगर हमारी रूह मक्का चली जाती है, हमारी रूह मदीना चली जाती है। तो रूह का चला जाना कोई कमाल नहीं है। कमाल तो जब है कि थोड़े से वक्त में मुस्तफा का जिस्म भी चला जाए और मुस्तफा की रूह भी चली जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जाना हुआ मेराज में, तो आप तवज्जो जरा देखें कि रोजाना जब हुजूर सोते थे तो कभी किसी ज़ौजा के हुजरे में सोते थे, कभी किसी बीवी के घर में सोते थे, मगर जिस रात में अल्लाह ने बुलाना चाहा तो आज हुजूर कहाँ सोए? उम्मे हानी के घर में, अपनी फूफी के घर में सो रहे हैं। आज आयशा के पास नहीं है, आज सौदा के पास नहीं है, आज हजरत हफ्सा के पास नहीं है, आज उम्मे हानी के घर में क्यों लेटे? इसमें भी नुक्ता है। नुक्ता यह है कि हुजूर का दरबार वो दरबार है कि फरिश्ता भी बगैर इजाजत के आ नहीं सकता। हुजूर के दरबार में कोई बगैर इजाजत के पहुंच भी नहीं सकता। आज चूंकि जिब्रील को आना था, अगर मुस्तफा अपने घर में होते और जिब्रील चले आते तो दुनिया कहती कि हुजूर के घर में भी बगैर इजाजत के जाया जा सकता है, क्योंकि जिब्रील चले गए। इसलिए अल्लाह ने आज उम्मे हानी के घर में लिटा दिया ताकि मुस्तफा की अजमत नुमाया हो जाए और दुनिया जान जाए कि मुस्तफा का वो मकाम है कि जिब्रील जैसा फरिश्ता भी बगैर इजाजत के मुस्तफा के घर में नहीं आ सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते रसूल। आप जरा हुजूर की शान देखें। जिब्रील आए, मेरे आका आंखें बंद करके लेटे हैं, लेकिन ये याद रखना दिल नहीं बंद था। हुजूर कभी दिल से गाफिल नहीं होते। अगर हुजूर सोते भी हैं तो आंख बंद होती है, दिल जागता रहता है। क्यों? इसलिए कि अगर हुजूर हकीकत में सो जाए तो जो हकीकत में सोता है उसका दिल गाफिल हो जाता है। जब बाप सो रहा होता है तो ना उसे बेटे का पता होता है, ना अपनी बीवी का पता होता है। सोने वाला गाफिल हो जाता है, उसे अगल बगल वाले का भी पता नहीं होता। हुजूर कभी भी इस तरह नहीं सोते कि हुजूर का दिल गाफिल हो जाए, इसलिए कि हुजूर को पुकारने वाले ये हुजूर के गुलाम इतनी दुनिया में फैले हुए हैं कि हर वक्त कोई हुजूर को पुकार रहा होता है, हर वक्त कोई हुजूर से मांग रहा होता है। इसलिए हुजूर गाफिल नहीं होते, बल्कि अपनी उम्मत की फरियाद सुन रहे होते हैं। कभी भी हुजूर सोते नहीं। आज हुजूर की आंखें बंद हैं। अब जिब्रील को जगाना था, जिब्रील को आज जगाना है तो देखो जगा किस तरह रहे। क्या शान है मेरे आका की। जिब्रील के जरा जगाने का अंदाज देखो। आज एक बाप अपने बेटे को जगाता है तो नाम लेता है, अब्दुल्ला उठ जाओ। और अगर बेटा बाप को जगाता है तो अगर बेटा बहुत ज्यादा अदब वाला है तो कम से कम बाप का पैर पकड़ के जगाएगा। तो गोया जब बड़ा छोटे को जगाता है तो नाम लेकर, छोटा बड़े को जगाता है तो पैर दबाकर, साथी साथी को जगाता है तो हाथ पकड़ के। आज जिब्रील जगा रहे हैं हुजूर को। जरा अंदाज तो देखो, अंदाज तो देखो। जिब्रील की मजाल नहीं कि आवाज दे दे मुस्तफा को, आवाज नहीं दिया। और जिब्रील की ये भी हिम्मत नहीं कि हाथ लगा दे मुस्तफा को, जबकि जिब्रील की शान कोई मामूली शान नहीं है। सारे फरिश्तों के सरदार हैं जिब्रील अमीन।
बुलबुले सिदरा है जिब्रील अमीन, मगर मुस्तफा की शान ये है कि आज इंसानी शक्ल में जिब्रील मौजूद है मगर हाथ नहीं लगा रहे हैं। बल्कि उलमा से पूछो कैसे जगाया। जिब्रील ने अपने पूरे जिस्म को देखा और जब जिस्म को देखा तो ये समझा कि मेरा तलवा सबसे नीचे है मगर मेरी पेशानी बुलंद है। तो इंसान की पेशानी बुलंद होती है क्योंकि ये खुदा के लिए झुकती है, और इंसान का तलवा सबसे नीचे होता है क्योंकि वो जमीन पर पड़ता है। जिब्रील ने अपनी पेशानी को चुना और हुजूर के तलवे को चुना, अपनी पेशानी को लिया और हुजूर के तलवे को लिया, अपनी पेशानी को हुजूर के तलवे से टच कर दिया और जब टच किया तो ठंडक महसूस हुई। मुस्तफा ने आंखें खोल दी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जरा मुस्तफा की अजमत तो देखो कि सारे फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमीन अपना मसलक क्या बता रहे हैं कि हमने अपनी पेशानी को नबी के तलवे से इसलिए लगाया ताकि दुनिया जान ले कि फरिश्तों का मसलक यह है कि जहां फरिश्तों की बुलंदी खत्म होती है वहां मुस्तफा की बुलंदी शुरू हुआ करती है। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आफताबे दो आलम कॉन्फ्रेंस, अजमते रसूल। कहने वाला कह गया कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज के मालिक नहीं। माजल्ला, सदबार माजल्ला। यहां हुजूर की जरा शान तो देखो कि इतना बड़ा फरिश्ता जो अरबों खरबों फरिश्तों का सरदार आज अपनी पेशानी को रसूल के तलवे से टच करके इंसानियत को बता दिया गया। जब नूरी फरिश्ते भी, मासूम फरिश्ते भी नबी के तलवे तक नहीं पहुंच सकते तो ये उम्मती हुजूर के बराबर कैसे हो सकता? क्या हुजूर की शान है। हुजूर जग गए, हुजूर ने आंखें खोल दिया। अब बुराक वहां पर मौजूद था। अब हुजूर बुराक पर बैठने के लिए जब चले तो वो बुराक उछलने लगा, कूदने लगा। उलमा ने लिखा है कि वो बुराक क्यों कूदने लगा, वो इसलिए कूदने लगा कि हुजूर से कहलवाना चाहता था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे आज आप मेरे ऊपर बैठ रहे हैं मेराज के लिए, ऐसे कल कयामत में जब जन्नत में जाइएगा तो मुझी पर बैठ के जाइए। इसलिए वो हुजूर से मचल मचल कर अपने लिए परवाना चाह रहा था। हुजूर बैठ गए। अब हुजूर कहाँ गए? मस्जिद अक्सा। आज मैं ये समझाना चाहता हूँ कि हुजूर की क्या रूह सिर्फ गई थी? ये बताओ सुन्नियों, बुराक पर रूह बैठती है कि जिस्म बैठता है? जिस्म बैठता है ना। अगर सिर्फ हुजूर की रूह जाती तो बुराक की जरूरत क्या थी? अगर हुजूर की रूह गई थी मेराज में तो जिब्रील बुराक लेके क्यों आए थे? बुराक का आना और हुजूर का उस पर बैठना इस बात की दलील है कि हुजूर का जिस्म गया था मेराज के लिए। जब वहां पे पहुंचे तो बुराक को बाहर बांध दिया, मस्जिद अक्सा के अंदर गए। अब वहां पर हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे नबी मौजूद, बल्कि एक रिवायत में है सारे जिन्नात मौजूद, सारे लोग मौजूद। लेकिन मस्जिद अक्सा में मुसल्ला खाली था इमामत के लिए। इमामत के लिए कोई नहीं बढ़ा, इमामत का मुसल्ला हुजूर के लिए खाली। क्यों भाई? क्या हजरत आदम नमाज नहीं पढ़ा सकते थे? क्या हजरत याकूब नमाज नहीं पढ़ा सकते थे? क्या हजरत जकरिया और यहया वहां नमाज नहीं पढ़ा सकते थे? ये मुसल्ला हुजूर के लिए क्यों खाली था? ये मुसल्ला हुजूर के लिए इसलिए खाली था कि कोई कितना भी बड़ा आलिम हो, कोई कितना भी बड़ा मुफ्ती हो, कोई कितना भी बड़ा जानकार हो, लेकिन मुस्लिम हुकूमत में
अगर मुसलमानों का सुल्तान आ जाए, अगर मुसलमानों का सुल्तान आ जाए तो अब ना काजी नमाज पढ़ाएगा, अब ना हाफिज नमाज पढ़ाएगा, अब ना आलिम नमाज पढ़ाएगा, बल्कि जो मुसलमानों का सुल्तान होगा वो नमाज पढ़ाएगा। मस्जिद अक्सा में सारे नबी मौजूद हैं, सब इल्म वाले भी हैं, अखलाक वाले भी हैं, तकवा वाले भी हैं, मगर मुस्तफा जैसे आम इंसानों के सरदार हैं ऐसे नबियों के भी सुल्तान है। तो मुस्तफा सुल्तान थे, इसलिए इमामत मुस्तफा की हुई है। सुल्तान मुस्तफा थे, इसलिए हुजूर ने इमामत किया और इमामत करके अल्लाह के पास गए। वहां से क्या लेके आए? मिली 50, माफ होते होते बची 5। माफ होते होते कितनी बची? जब 5 रह गई तो क्या कहा अल्लाह ने? ऐ मेरे महबूब, मुझको तुमसे इतना प्यार है, इतना प्यार है कि आपकी उम्मत अगर 5 ही पढ़ेगी, आपकी उम्मत अगर 5 ही पढ़ेगी तो मैं उस 5 पर मोहब्बत का नुक्ता लगा के सवाब 50 का अता करूंगा। ये हुजूर के वसीले से है। अच्छा, एक बड़ी लतीफ बात बताना चाहता हूँ। नमाजें 50 थी और बची है 5। हाफिज उस्मान साहब, नमाजें 50 थी और बची है 5। कोई भी उम्मती पढ़े 5 पाएगा 50, कोई भी उम्मती पढ़े 5 पाएगा 50। अब ये जो नमाज का ढंढोरा पीटने वाले लोग हैं, जो एक तरफ ये कहते हैं कि हुजूर को वसीला बनाना जायज नहीं है, हुजूर का वसीला हराम है, हुजूर वसीले के लायक नहीं है, जो तबका ये कहता है, तो मैं उससे एक ही बात कहता हूँ कि मियाँ, अगर आप ओरिजिनल हैं और आप अपनी बात में सच्चे हैं तो एक प्लेटफार्म पे आ जाइए, या तो नबी को वसीले वाला मान लीजिए या कम से कम 50 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 50 से 5 ये उसके लिए है जो हुजूर को वसीला मानता हो, और जो वसीला नहीं मानता उसको चाहिए कि वो 50 पढ़े ताकि उसकी पूरी पेशानी काली हो जाए, और जब वो निकले गलियों में तो लोग समझ ले कि ये वो है जो वसीला नहीं मानता। भाई ये वसीले वालों के लिए है ना, 5 पढ़ो 50 पाओ। ये किसके लिए बोनस है? ये जो हुजूर को वसीले के लायक मानते हैं, और जो हुजूर को वसीला न माने वो चाहिए कि अगर सच्चाई पे है तो 50 पढ़ के दिखाए। ये क्या है भाई? दो कश्तियों पर पैर रखने वाली बात हो गई। एक तरफ तो आप वसीला नहीं मानते हुजूर को, और दूसरी तरफ 5 ही वक्त की नमाज पढ़ते। आपको चाहिए कि आप 50 वक्त की पढ़ें। बहरहाल हुजूर लेकर के आए नमाज। अब जब हुजूर ने जमीन पे आके बताया कि मेरी फूफी, आज अल्लाह ने थोड़े से वक्त में मुझे ऐसी ऐसी मेराज कराई, तो फूफी ने मना किया कि आप बताइएगा नहीं, लोग इनकार करेंगे। जो आदमी आपको मजनू कहते हैं, पागल कहते हैं, दीवाना कहते हैं, आपके खिलाफ साजिशें रचते हैं, वो आपकी मेराज को नहीं मानेंगे। मगर आपने ऐलान कर दिया कि मैं गया मस्जिद अक्सा और वहां से लामका, और फिर मैं वापस आ गया रात के थोड़े से हिस्से में। तो अब जानते हो, मक्का के दुश्मनों को मिल गया मौका। मक्का के दुश्मन अबू बकर के पास गए। अरे अबू बकर, क्या अब भी मोहम्मद का साथ नहीं छोड़ोगे? अबू बकर ने इरशाद फरमाया, क्या हुआ? कहा तुम्हारे साथी तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। कहा क्या कह रहे हैं? तो उन लोगों ने कहा कि वो जिनको तुम नबी मानते हो, उनका कहना है कि रात के थोड़े से हिस्से में हम यहाँ से गए मस्जिद अक्सा, वहां से गए लामका और वापस आ गए,
और टाइम इतना लगा कि जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म। एक पल में सरे अर्श गए आए मोहम्मद, तो क्या तुम मानोगे? तो अबू बकर ने कहा, ऐ मक्का वालों, क्या ये बात मेरे हुजूर खुद कह रहे हैं या तुम कह रहे हो? उन लोगों ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हारे पैगंबर खुद कह रहे हैं। तो अबू बकर ने कहा, ऐ मक्का वालों, सुन लो कान खोलकर, अगर मेरे आका अपनी जबान से खुद कह रहे हैं तो ये क्या, इससे बड़ी बात भी अगर पैगंबर कहते हैं तो अबू बकर पहले लब्बैक कहता है, क्योंकि जिस अबू बकर ने खुदा के, जिस अबू बकर ने जिस अबू बकर ने उस नबी की जबान से अल्लाह को एक माना है, मौत को हक माना है, हिसाबो किताब को हक माना है, जन्नतो दोज़ख को माना है, वो अबू बकर मानता है कि मेरे नबी गए और आए, नबी सच्चे हैं। उसी दिन से अबू बकर का लक़ब सिद्दीक हो गया, क्योंकि सबसे पहले सदाकत करने वाले सिद्दीक अकबर हैं, जिन्होंने अपनी सदाकत की बुनियाद पर हुजूर की मेराज की तस्दीक फरमाई। अब आज कुछ लोग ये बताते हैं, नहीं, ये तो हुजूर की रूह गई थी। हुजूर की, बोलिए आप लोग शरीक हो जाएं, हुजूर की। हम आपको अकली तौर पर भी बता दें कि हुजूर की रूह नहीं गई थी, जिस्म गया था। एक आलिम गुजरे हैं जिनका नाम अल्लामा हिदायतुल्लाह रामपुरी। ये बहुत बड़े आलिम थे और बहुत इल्म वाले, बुजुर्गी वाले, तकवा वाले। उसी जमाने में एक साहब इसी ख्याल के थे कि हुजूर की जो मेराज हुई है वो रूहानी हुई है, जिस्मानी नहीं हुई। ऐसे जलसा सजा हुआ था। अल्लामा हिदायतुल्लाह रामपुरी खड़े थे बगल में, और जो मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे वो मौलाना साहब का नाम गालिबन शिबली था। वो खड़े हुए माइक पर और उन्होंने कहा, सुनो, अगर हुजूर का जिस्म गया होता तो आसमान की तरफ जाने में एक ऐसी मंजिल आती है जिसका नाम है तबक़े नारिया। तबक़े नारिया की ये खुसूसियत है कि वहां इतनी आग है कि कोहे तूर जैसा पहाड़ भी पहुंचे तो पल भर में जलकर राख हो जाए। तो अगर हुजूर का जिस्म गया होता तो हुजूर का जिस्म जल गया होता, लेकिन हुजूर बचकर आ गए। इसका मतलब यह है कि रूह गई थी, जिस्म नहीं गया था। ये वो मौलाना की दलील थी। आप इसे तवज्जो से सुने तब हमारी बात समझ पाएंगे। दूसरी दलील उन्होंने ये दिया कि ऊपर जाने में फलसफी लोग कहते हैं कि एक ऐसा मकाम आता है जिसका नाम है तबक़े ज़महरीरिया। वहां की खुसूसियत यह है कि इतनी ठंडक है, इतनी ठंडक है कि अगर कोहे तूर जैसा पहाड़ भी पहुंच जाए तो बर्फ बन जाए। तो हुजूर का जिस्म कैसे गया? अगर जिस्म गया होता तो बर्फ बन जाता, लेकिन हुजूर सलामत, इसका मतलब रूह गई थी, जिस्म नहीं गया था। इतना जब उन्होंने कहा तो अल्लामा हिदायतुल्लाह रामपुरी अपनी लकड़ी के सहारे मिंबर के नीचे खड़े थे। ये उनकी आजिज़ी थी कि इतने बड़े आलिम मगर वो खड़े होकर अपने नबी का जिक्र सुन रहे थे। अब वो मिंबर पर आ गए और उन्होंने कहा, क्या कहा मौलाना? आपने कहा कि हुजूर की रूह गई थी, जिस्म जाता तो राख हो जाता, जिस्म जाता तो जो है बर्फ बन जाता। सुनो, मैं उसका जवाब देता हूं। आपने कहा ठीक है, जवाब दीजिए। तो अल्लामा हिदायतुल्लाह रामपुरी ने अपने रुमाल से एक तागा निकाला, अपनी रुमाल से ऐसे एक तागा निकाला। तागा निकालने के बाद वहां पर मोमबत्ती जल रही थी, मोमबत्ती की लौ ऊपर को थी। आपने तागे को ऐसे लिया, इधर उधर ऐसे घुमाया, तागा नहीं जला। तेजी से ले गए, इधर ले आए, इधर ले गए, इधर ले आए। मोमबत्ती की लौ ऊपर उठ रही है मगर तागा नहीं जला। तो हजरत ने उससे पूछा, तकरीर करने वाले से, कि ये बताओ, आग का काम है जलाना, ये धागा बड़ा कमजोर है, मगर इस धागे को आग ने क्यों नहीं जलाया?
तो शिबली साहब ने कहा, हुजूर आपने जलने का मौका कहाँ दिया, आपने जलने का मौका कहाँ दिया, आप जलने का मौका दीजिए तो आग जलाएगी। तो अल्लामा हिदायतुल्लाह मुस्कुरा पड़े, कहते हैं नादान, मैं तुझे यही तो समझाना चाहता हूँ, मैं तुझे यही समझाना चाहता हूँ। ये हिदायतुल्लाह का हाथ है, ये हिदायतुल्लाह की कमजोर उंगलियां हैं जो एक धागे में अपनी ताकत लगा दें तो आग धागे को ना जला सके। अरे नादान, मुस्तफा को बुलाने वाला खुदा है, जब खुदा की ताकत ले गई तो कैसे मुस्तफा को आग जला सकती है और कैसे मुस्तफा को ठंडक बर्फ बना सकती है। ले जाने वाला खुदा है और जाने वाले मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रसालत, अज़मते रसूल, अज़मते रसूल, नारे हैदरी। अब जब ये बात कहा तो वो अचंबा हो गया। हाँ, जब हिदायतुल्लाह के हाथ की ताकत धागे को जलने नहीं देती तो अल्लाह की ताकत मुस्तफा को कैसे जलने देगी। वो अल्लाह ले गया, सुबहान अल्लाज़ी असरा, ले जाने वाला खुदा। अब उसने दूसरा एतराज किया, दूसरा एतराज ये किया कि हुजूर आसमान में कोई दरवाजे तो है नहीं, तो जब आसमान में दरवाजे नहीं लगे हैं तो हुजूर सातों आसमान पार करके लामका गए कैसे। अब इसका भी जवाब सुनिएगा, अकली जवाब। एतराज करने वाले ने कहा कि आसमान में दरवाजा नहीं है, और जब दरवाजा खुला नहीं तो हुजूर का जिस्म घुसा कैसे। तो अल्लामा हिदायतुल्लाह ने कहा, सुन, ये जो मेरी आंख पे चश्मा है, आंख पे चश्मा जो है, क्या इस चश्मे के अंदर सुराख है? बोलिए, सुराख नहीं है, लेकिन हमारी आंख की जो पुतली है, उस पुतली में जो नूर है, वो नूर मुस्तफा के नूर का सदका है। एक मामूली सदका है हुजूर के नूर का, मगर फिर भी हमारी आंख की पुतली इस चश्मे में सुराख नहीं चाहती, बल्कि बगैर सुराख के हमारी आंख का नूर इस चश्मे को पार करके आपको देख रहा है, इस चश्मे को पार करके आपको देख रहा है। तो अल्लामा हिदायतुल्लाह ने कहा कि जब एक इंसान की आंख का नूर चश्मे में दरवाजा नहीं चाहता, बल्कि चश्मा होते हुए उसका नूर चश्मे से बाहर चला जाता है, तो मुस्तफा तो नूरुन अला नूर है। मुस्तफा से चांद भी चमका है, सूरज भी चमका है, दुनिया भी चमकी है। तो मुस्तफा ऐसे नूर है कि उन्हें दरवाजे की कोई जरूरत ही नहीं। इसलिए हर सुन्नी का अकीदा होना चाहिए कि मुस्तफा जिस्म के साथ गए, जिस्म के साथ। अच्छा, कभी कभी ये आपको ख्याल आता है कि हुजूर को मेराज हुई थी तो हमको कब होगी। अगर किसी को मेराज करने का शौक हो तो हमारे पास एक नुस्खा है, उसको मेराज हो जाएगी। हुजूर को तो एक ही बार हुई है, आप चाहो तो आपको मेराज रोजाना हो जाए। क्या है वो तरीका? जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह से वापस होने लगे तो मेरे आका हाय हाय उम्मत पर कितने करीम हैं। एक इंसान अगर किसी महबूब के पास चला जाए तो दूसरों को भूल जाता है। एक इंसान अगर किसी चहीते के पास चला जाए तो दूसरों की याद नहीं रहती। अल्लाह के पास है रसूलुल्लाह, मगर फिर भी उम्मत की याद वहां भी है। अल्लाह ने नबी पे सलाम भेजा तो नबी कहते मेरे मौला मुझ पर भी सलाम और मेरी गुनहगार उम्मत पे भी सलाम। जो नबी उस आलम में भी तुम्हें नहीं भूले, वो तुम्हारे लिए मेराज लेके आए। हमारी मेराज क्या है? 5 वक्त पेशानी को झुकाना अल्लाह के लिए। मेराज के माने तरक्की है। अगर मुसलमान तरक्की चाहता है तो नमाजी हो जाए। मैं अपना तजर्बा बताऊं कि नमाज सिर्फ इंसान पढ़ना शुरू कर दे तो 90% बीमारियां नमाज की बरकत से अल्लाह दूर फरमा देता।
और ऐसी ऐसी बीमारियां नमाज से खत्म होती हैं जो कभी कभी डॉक्टर भी अपनी दवाओं से खत्म करने में आजिज रह जाते हैं। खुद आपके इलाहाबाद के डॉक्टर मजहर साहब जो नेरो के इतने मशहूर डॉक्टर हैं, अभी 3-4 साल पहले मेरे एक साथी अपनी अहलिया को लेके गए, उन्हें सर्वाइकल की बीमारी थी। तो डॉक्टर साहब ने पूछा उनकी अहलिया से कि आप नमाज पढ़ती हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ पढ़ती हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा नहीं, पाबंदी से इसका मतलब नहीं पढ़ती। डॉक्टर मजहर साहब जो आप ही के जिला के हैं, उन्होंने कहा कि जो बीमारी तुमको है गर्दन में, अगर तुम 5 वक्त सही तौर पर रुकू और सजदा करो तो ये बीमारी हो ही नहीं सकती है, और उस बीमारी का इलाज सिर्फ अल्लाह ने सजदे में रखा। हम सुबह टहलते हैं, जो सुबह मॉर्निंग वॉक करते, तो हमारे गैर मुस्लिम भाई, हिंदू भाई, बहुत सारे बड़े बड़े लोग, रिटायर और बड़े बड़े ओहदों के लोग मिलते हैं और वो कहते हैं मौलवी साहब, आज तक दुनिया ने जितने भी योगे या वर्जिश वगैरह जितना भी दुनिया में है, चाहे वो फिजियोथेरेपी है या कुछ भी है, जो आपके यहाँ नमाज है उससे बेहतर जिस्म के लिए कोई वर्जिश हो ही नहीं सकती है। ये उनका कहना है। और खुद हमने जब से नमाज सही से पढ़ना शुरू किया, सुन्नतों के साथ, जिस तरह झुकना चाहिए और जिस तरह एक सजदे के बाद रुक करके दूसरा सजदा करना चाहिए, जितना आराम से रुकू करना चाहिए, मेरे पैरों की बहुत सारी तकलीफ अल्लाह का शुक्र है नमाज के सजदे और रुकू से दूर हो गई है। ये नमाज इतनी अहम है मेरे सुन्नी भाइयों कि हुजूर फरमाते हैं कि जिसको खड़े होने की ताकत ना हो तो बैठ के पढ़े, और बैठने की ताकत ना हो तो लेट के पढ़ो, और लेट कर पढ़ने की ताकत ना हो तो इशारे से पढ़ो। जब तक तुम जिंदा हो नमाज माफ नहीं है। जब तक इंसान पागल ना हो जाए, और वो भी इतनी देर पागल रहे कि 6 वक्त की नमाज गुजर जाए, तब जाके नमाज माफ है, वरना नमाज किसी हाल में माफ नहीं है। और एक मसला बयान कर दूं, चूंकि बात है आप संजीदगी से सुन रहे हैं। एक औरत के बच्चा पैदा हो रहा हो, आप समझ सकते हैं कि वो वक्त कितना नाजुक होता है। मौत के मुंह में होती है एक औरत और दर्द इतना शदीद होता है। मगर बहारे शरीयत में लिखा है, हमारे उलमा ने हदीस से निकाल के लिखा है कि एक औरत के बच्चा पैदा होना शुरू भी हो गया और अभी पूरा बच्चा पैदा न हुआ, इतने में नमाज का वक्त आया और नमाज का वक्त खत्म होने जा रहा है। उस औरत को चाहिए कि जिस तरह भी हो सके उस हालत में भी पढ़े, अगर बच्चे के मरने का खतरा न हो, और अगर बच्चे के मरने का खतरा है तो उस वक्त की नमाज को वो बाद में पढ़े। आप इससे अंदाजा लगाओ कि नमाज कितना जरूरी है। ताइफ की गलियों में हुजूर को लोगों ने पत्थर मारा था, और इतना पत्थर मारा था कि हुजूर के जिस्म से खून बहने लगा था। जिब्रील आ गए थे और जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये ताइफ वाले आपके साथ गुस्ताखी कर रहे हैं, आप इजाजत दे तो हम इस गांव को पलट दे, ये सब मर जाएं। तो मेरे आका ने उस वक्त क्या फरमाया, ऐ जिब्रील, इनको अभी रहने दो, मुमकिन है कि इनकी नस्लों से कोई ऐसा भी पैदा हो जो अल्लाह की इबादत करे। तो गोया कि पत्थर मारने वाले को हुजूर माफ कर देते हैं, लेकिन जंगे खंदक के मौके पर जब दुश्मनों ने नमाज कज़ा करवा दिया, जब दुश्मनों ने नमाज कज़ा करवा दिया, हुजूर की असर की नमाज कज़ा हो गई, लोगों ने मौका नहीं दिया कि हुजूर नमाज पढ़ लें, तो वही हुजूर उन मुशरिकों के लिए बद्दुआ करते हैं और इरशाद फरमा, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते, मेरे मौला, जैसे इन लोगों ने मुझे नमाज से महरूम रखा, इनके पेट में भी आग भर दे और इनकी कब्रों में भी आग भर दे। तो इसलिए हमें और आपको चाहिए कि कम से कम हम नमाजी हो जाएं। आप में से कितने लोग हैं जो ठंडे दिल से नमाज की अजमत को कबूल करते हुए वादा कर ले, अपनी जगह बैठे बैठे, जो लोग 5 वक्त के नमाजी ना हो, मेरे दिल को खुश कर दे, हाफिज उस्मान साहब का बुलाना, कारी जुल्फिकार साहब का ये जलसा कराना कामयाब हो जाए, कुछ लोग नमाजों का वादा कर ले।
हेलो। अब आप लोग उस नूरानी मंजर के लिए तैयार हो जाएं और उन अस्माए गिरामी का ऐलान हो जाए। वो दोनों बच्चे माशाअल्लाह तशरीफ ले आए और उनके सरों पर इमामा बांध दिया जाए। अल्लाह ताला हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। दस्तारबंदी का वो हसीन मंजर आप मुलाहिजा करने जा रहे हैं। हाफिज मोहम्मद हम्माद इब्न मेराज अहमद छपरी